तो एस उसके जवाब में देता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वाइट बेट हंसता है और बहुत ज़्यादा हंसता है। अब कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें बगी द क्लोन का सीन दिखाया जाता है। बगी द क्लोन कहता है कि मैं बगी द क्लोन और मैं वाइट बेट का सर उखाड़ूंगा और मैं बनूंगा चौथा एम्बर। फिर पीछे बंदा कहता है बगी सर आप तो बार बार वही एक्सप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर जब एस जा रहा रहता है तो अकाइनो आता है और कहता है कि वाइट बेट एक लूज़र है। तो यहाँ पे फिर एस सुनता है और कहता है क्या है एक लूज़र, और वो कहता है कि जो तुमने कहा उसको वापस लो। उसके बाद सब लोग इसको रोकते हैं लेकिन एस नहीं रुकता है क्योंकि एस कहता है कि इसने हमारे पॉप्स का मजाक उड़ाया। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि बहुत साल हो गए मैं बता नहीं सकता क्या, जैसे तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पॉप्स का ओपोनेंट वाइट हमारा गोल्डी रॉगर वो तो अपनी जान कुर्बान करके एक नवा पायरेट का एरा शुरू किया, लेकिन क्या किया तुम्हारे पॉप्स ने, वाइट बियर्ड ने क्या किया, वो कुछ नहीं किया। इवन वो वाइट गोल्डी रॉगर का वो था फिर भी वो गोल्डी रॉगर का राइवल था फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। वो हर टाइम गोल्डी रॉगर से हारता था, इसलिए वो एक कमीना है। और तुम लोग जो उसको पॉप्स पॉप बुलाते रहते हो तुम लोग भी बहुत कमीने हो। और यहाँ पे फिर एस को बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो उससे लड़ता है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम लोग दोनों बहुत ज़्यादा कमीने हो और तुम लोग सब एक चूतिए लोग हो। उसके बाद यहाँ पे फिर वो लड़ते हैं लेकिन एस हार जाता है। और यहाँ पे फिर हमारा काइनो कहता है भले ही तुम लोग ये टाइप के हो तुम्हारे पास बहुत ताकत है लेकिन ये ध्यान रखना मैग्मा हूँ मैं और मैग्मा तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे वो उसको हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी दे देता है। वैसे यहाँ पे लफ़ी जो रहता है उसका वीवी कार्ड गिर जाता है तो वीवी कार्ड वो उठाने जाता है और यहाँ पे फिर लफ़ी जो लड़ने आता है लेकिन जिम्मे बोलता है अब तुम नहीं लड़ सकते। उसके बाद वहाँ पे वो इसका वीवी कार्ड उठाने आता है तो लेकिन यहाँ पे चले आता है। और यहाँ पे फिर अकाइनु कहता है मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि तुम दोनों एक भाई लोग हैं, स्टेप ब्रदर, सौतेले ब्रदर हो, लेकिन तुम लोग दोनों बहुत ही गंदे खून को कैरी करते हो, इसलिए मैं देखो अब मैं क्या करता हूँ। और यहाँ पे वो इसके पास जाता है सॉरी लफ़ी के पास जाता है। यहाँ पे लफ़ी ऊपर देखता है और उसके बाद वहीं पे हमारे कुछ एस का जो नेकलेस रहता है वो टूट जाता है। और यहाँ पे एस को है वो अकाइनो बीच में एज बीच में आके लफ़ी को बचाता है और अकाइनो भी देखते रहता है और एस को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और हम देखते हैं कि अपना जो फीस्ट है अकाइनो का वो एस के सीने से बाहर आ जाता है और यहाँ पे एस को निकाल देता है। सब लोग देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गाब भी डर जाता है, वाइट बियर्ड भी देख के उसको डर जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और वाइट बियर्ड के चेले लोग आके मतलब उसके क्रू मेंबर आके उसको मारते हैं और कहते हैं कि देखो अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, ये लो तुमने इसको क्या किया। अकाइनु बाहर आता है, वो कहता है कि मेरे लिए तुम से लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे लफ़ी को भी ख़त्म करना है। और उसके बाद वो ख़त्म करने आता है एस को और कहता है कि एस तुम लगता है अभी भी जिंदा हो, और उसको ख़त्म करने आता है। लेकिन यहाँ पे जिम्मे आ जाता है और जिम्मे कहता है कि जब तक मैं मर जाऊँ तब तक मैं इसका साथ दूंगा। और यहाँ पे अकाइनु कहता है कि तुम मुझे जानते हो मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देख यहाँ पे गाब जो है खड़ा हो जाता है और अकाइनु के पास जा रहा रहता है और सब लोग कहते हैं गाब आप क्यों खड़े हो गए। यहाँ पे सन गोकू आके उसको मार देते हैं और कहते हैं गाब पागल मत बनो। और वो कहता है सन गोकू कहते हैं कि गाब पागल मत बनो। और यहाँ पे हमें अकाइनु का सीन दिखाया जाता है और अकाइनु कहता है लगता है मुझे एक धोखेबाज को भी मारना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर और अकाइनु कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। और यहाँ पे फिर हमारा गा बहुत गुस्से में कहता है ये अच्छा रहेगा कि तुम मुझे ऐसे पकड़े रहो, अगर तुमने नहीं पकड़े तो मैं साकाजुकी को किल कर दूंगा, मीन्स अकाइनु को। यहाँ पे साइन गोकू भी बहुत डर जाता है और कहता है तू बुद्धू साले। और यहाँ पे अकाइनु को कहता है सॉरी गाइस क्योंकि मैंने थोड़ा गलती हो गई स्क्रीनशॉट्स लेने में। और यहाँ पे अकाइनु कहता है कि मुझे लगता है इसको भी मारना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे हमें मिस्टर थ्री को लेके आया जाता है क्योंकि जो मार्को का हैंड रहता है उसमें हैंड कफ लगा रहता है, तो उसको लेके आते हैं और कहते हैं कि चलो खोलो। और यहाँ पे फिर वो उसको मारने जाता है, वहाँ पे आ जाते हैं एस कमांडर्स आ जाते हैं और कमांडर उसको मारते हैं। और अकाइनु कहता है कि कितने बुद्धू लोग हो, मुझे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने देखा नहीं, तुमने बचा भी नहीं पाया फायर फिस्ट एयर को। और इस कह रहा रहता है सॉरी मैं नहीं बचा सॉरी। फिर यहाँ पे हमारा लफ़ी कहता है प्लीज़ कोई हेल्प करो, अमन को तुम तो हेल्प करो। एक डॉक्टर आता है और वो देखते हैं और कहता है सॉरी हम इसको नहीं बचा पाएंगे। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि क्या ये क्या है, चलो भले हेल्प करो, तुम तो एक डॉक्टर हो ना, और तुम तो एक वाइट बेल्ट के डॉक्टर हो, तुम्हारा मतलब क्या है सॉरी, हाँ तुम्हारा मतलब क्या है। और यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे एस कहता है, एस सोचता है अपना फ्लैशबैक में, एस किससे पूछता है कभी हमारा
कभी गोल्डी रॉगर का कोई बेटा रहेगा तो लोग बोलते हैं कभी नहीं, उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, अगर उसको इसका बेटा रहेगा तो उसको सब मार देंगे। और एस कहता है कि कोई भी नहीं चाहता था कि मैं पैदा हूँ, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं तुम्हारी ड्रीम को पूरा देख सकूँ, लेकिन अब मैं देख नहीं सकता। और यहाँ पे फिर वो सोचता है पॉप्स के बारे में, वाइट बेड के बारे में। वाइट बेड जब कहता है जाओ एस को बचाओ और नेवी को ख़त्म करो। यहाँ पे फिर पॉप्स के सामने, हमारे वाइट बेड के सामने एस का जो बंदी आता है और देखता है, और हमारा एस थैंक यू कहता है और बोलता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे फिर वो सोचता है, गाप पिछले फ्लैशबैक में जाते हैं और गाप कहता है कि, और गाप तब कहता है कि वो तुम देख लोगे जब तुम जिंदा रहोगे एस। और यहाँ पे उसके बाद एस का भी कार्ड पूरा ख़त्म और एस यहाँ पे ख़त्म और एस यहाँ पे मर जाता है। यहाँ पे लफ़ी इसको देखता है और लफ़ी बहुत ही ज़्यादा रोता है और कसम से वो अपना मूड पूरा खो देता है। और फ्लैशबैक सीन में देखता है कि यहाँ पे लफ़ी और वो कितने मस्ती करते थे। और यहाँ पे फिर एस कहता था उससे, तुम रोते क्यों यार, मैं मरा नहीं हूँ फूल, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं मरने वाला हूँ, समझे। और यहाँ पे बोलता है कि हम लोग बहुत अच्छे से जिएंगे, समझे। और यहाँ पे एस मर जाता है। और यहाँ पे गाप भी बहुत ज़्यादा रोता है। और यहाँ पे गाप सोचता है कि गोल्डी रॉगर ने उसे कहा था कि मेरे बदले तुम ध्यान रखना मेरा। और उसकी माँ कहती है इसका नाम रहेगा गोल्डी एस। और यहाँ पे फिर गाप रो रहा रहता है और लफ़ी भी बहुत ज़्यादा रोता है। और यहाँ पे फिर पिछले का सीन दिखाया जाता है। एस कहता है कि अगर हम लोग ये कप को एक्सचेंज करेंगे, चॉइस करेंगे, तो हम लोग आज से भाई बनेंगे। और वो भाई बन जाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है। और पूरे वाइट बेड की क्रू मेंबर्स रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वाइट बेड भी बहुत रोता है। और यहाँ पे जो स्कीम चल रही रहती है वो लोग देख के बहुत डर जाते हैं और कहते हैं क्या ये मर गया। और लफ़ी अपना पूरा माइंड खो देता है। और यहाँ पे आइवेंशन कहती है कि स्टॉप है, अपनी हालत मत खोना, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे लाइफ डेंजर में है। और उसके बाद यहाँ पे वापस लफ़ी को मारने आता है, लेकिन मैग्मा पे वापस से ज़िंदा होता है। और ये लोग कहते हैं क्या ये वापस ज़िंदा हो गया। और यहाँ पे वो कहता है कि अब तुम लोग को मैं बताऊंगा लफ़ी, शो हेड, अभी तुझे ख़त्म करता हूँ। जैसे वो मारने आता है वैसे कमांडर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे मार्को कहता है कि मैं उसके हाथ लगा नहीं दूँगा, समझे। हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे एस समझ के, क्योंकि यही है, एस चाहता है कि इसे बचाया जाए, समझे। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो ये हम पे कलंक रहेगा कि वाइट बियर्ड्स ने इसको नहीं बचा पाए। जैसी वाइट बियर्ड यहाँ पे हमारा अकाइनी जब मार्को को मारने आता है वो एक फील करता है कि पीछे कोई खड़ा है। और पीछे हमारा वाइट बियर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा रहता है और कहता है कि अब तुम गए बेटा। और वो अपनी फुल ताकत से, पोटेंशियल से अकाइनू के मुंह पे पंच मारता है। पंच मारने के बाद अकाइनू के मुंह से खून निकलता है। और यहाँ पे सब कहते हैं पॉप्स बहुत गुस्सा हो गए, चलो भागो यहाँ से। और पॉप्स ने कहा था कि चलो ठीक है। और वाइट बियर्ड बहुत ज़्यादा मार रहा रहता है और उससे बचता है अकाइनू, लेकिन बच नहीं पाता है। लेकिन अकाइनू फिर अपना एक मैग्मा ब्लास्ट करता है। यहाँ पे अकाइनू गिरता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है। और अपने एक मैग्मा ब्लास्ट करके हेलहाउंड नाम का अटैक उसके वापस से पेट में घुसा देता है। और पेट में घुसाने के बाद और वो कहता है कि अब तुम तो ज़रूर मरोगे। और यहाँ पे फिर पॉप्स इसके बारे में सोचते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं तू गया बेटा। और यहाँ पे फिर वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, मतलब देख सकते हो वो अपनी वापस अपनी ताकत दिखाते हैं अकाइनू को, और अकाइनू को नीचे भेज देते हैं। और पूरी मरीन फोर्ट को तोड़ के अकाइनू को ज़मीन के नीचे भेज देते हैं। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि कैसे है मर जाता है। और अकाइनू देख के डर जाता है और उसको वापस से मारते हैं, बोलते हैं कि तू गया। और उस अकाइनू की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं। आप लोग फाइट देख सकते हो। और उसी बीच में बेस है, ज़मीन में क्रैक आ जाती है और आधे पायरेट्स वहाँ पे और आधे पायरेट्स पूरे वहाँ पे पूरा आधा कर देता है। और मरीन वो टूट जाता है, टूटता ही रहता है। और सैनिकों को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपनी पूरी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करता है। और कहता है कि तुमको क्या लगता है, तुमने अभी तक कुछ पावर नहीं देखे हो और तुम लोग सिर्फ एक कमीने लोग हैं, एक बहुत बड़े तुम लोग, कुछ क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पे वो कहता है कि अब से मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और सिर्फ तुम में से लड़ोगे, चलो आ जाओ। और यहाँ पे फिर वो लड़ते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि क्या, अरे रुको। और यहाँ पे फिर उन लोग को मारता है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो देखो वहाँ क्या है। और वहाँ पे रहता है एक बड़ा सा इंसान। वो कहता है कि अच्छा तुमने मुझे फाउंड कर लिया। और यहाँ पे फिर आ जाता है वाइट ब्लैक बियर्ड, मतलब मार्शल डी टीच। और यहाँ पे लोग कहते हैं ये क्या, यहाँ पे वो बहुत सारे क्रिमिनल हैं और ये इसकी फैमिली कैसे बन गए। और यहाँ पे फिर सैनिकों के पास एक मरीन आके कहता है ये कोई चांस तो नहीं है कहने का, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। यहाँ पे एम्पर डाउन के, और वो कहता है कि गेट ऑफ जस्टिस अपने आप वापस से खुल गई है, कैसे खुली। और यहाँ पे ब्लैक बेड कहता है कि ये मेरे एक बंदे ने किया है जिसका नाम वो एक क्रू मेंबर ने किया है और उससे हिप्नोटाइज़ किया है। और यहाँ पे फिर कहता है कि मुझे सिर्फ
अपना पावर चाहिए था और यहाँ पे देखो मुझे अपनी पावर मिल गई और अब मैं वॉरलॉर्ड से रिज़ाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ पूरी मरीन फोर्ट को। यहाँ पे सैन गोकू गुस्से से देखता है और यहाँ पे फिर वाइट बियर्ड आता है और कहता है कि तू टीच, आज तुझे मैं ख़त्म ही कर दूंगा। और यहाँ पे वो अपनी पावर लेता है और यहाँ पे लोग कहते हैं, क्रू मेंबर बोलते हैं ध्यान से कैप्टन, और वो लोग बच जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो वाइट बियर्ड कहता है कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे जिसको मैं अपना सन नहीं मानता हूँ, टीच। और यहाँ पे फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं टीच। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं हाँ मुझे भी तुम्हारे ध्यान था, लेकिन अब तुम बुढ़े हो चुके हो, बुढ़े हो चुके हैं पॉप्स। और यहाँ पे फिर उन दोनों लड़ते हैं, वहाँ पे अपनी ब्लैक होल इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मेरी फूट की पावर देखो। और वैसे भी तुमने सेव एस को भी नहीं बचा पाया। मैंने एस को इसलिए नहीं मारा था कि बनोरो आइलैंड वो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई दुख में पड़ो। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि ओ नो नो नो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास डेविल फ्रूट है वो कोई इस मेरे डेविल फ्रूट के अगेंस्ट कोई भी डेविल फ्रूट काम नहीं करती है। और यहाँ पे वो नहीं कर पाती सही में। यहाँ पे वो कहता है कैसी लगी मेरी पावर, तो यहाँ पे हमारा वाइट पेयर देखता रहता है, फिर वापस नहीं करती। तो वैसे ही वो अपनी डंडी उठाता है और उसके मुंह पे मारता है और घुसा देता है। और यहाँ पे फिर बोलते हैं हाँ लगी। और यहाँ पे फिर उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे फिर वो कहता है कि दर्द और दिमाग यही तुम्हारी वीकनेस है, तुम दिमाग से बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे वो कहता है टीच को मारने आता है और टीच को फोड़ देता है। और यहाँ पे वो टीच कहता है प्लीज़ पॉप, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। तो यहाँ पे फिर वो उसको मार देता है और यहाँ पे फिर पता चलता है जो टीच रहता है वो बच जाता है। और यहाँ पे ब्लैक बेल्ट कहता है ओहो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और यहाँ पे फिर सब लोग रो रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर वो लोग देखते हैं क्या ये वाइट बेल्ट कुछ काम नहीं कर रहे। फिर वाइट बेल्ट और फीरियस हो जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि और यहाँ पे फिर वो ब्लैक बेल्ट को बहुत ज़्यादा ही मार देते हैं। फिर ब्लैक बेल्ट कहते हैं कि तू पागल मॉन्स्टर, तू तो ताकतवर क्यों, तू यूजलेस ओल्ड मैन, कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे वो कहते हैं चुप बैठ और मर जा। और उसको जैसे ही उसको मारने आते हैं वैसे वो गोली मार देता है। और वो कहता है कि मारो गाइस इसको। और यहाँ पे फिर पूरे ब्लैक बियर्ड के क्रू मेंबर जो रहते हैं वो सबको मार रहे रहते हैं। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वाइट बियर्ड गोल्डी रॉकेट के साथ बैठे रहते हैं। यहाँ पे गोल्डी रॉकेट कहते हैं तुम्हें पता है कि मुझे क्या बुलाया जा रहा है वाइट बियर्ड, मुझे बुला रहा है गोल्ड रॉगर। यहाँ पे बोलता है कि क्या, वाइट बियर्ड कहता है क्या तुम्हारा असली नाम है। फिर यहाँ पे बोलता है नहीं मुझे तो नहीं मालूम। और यहाँ पे वो कहता है मेरा नाम गोल्डी रॉगर है। और यहाँ पे फिर ब्लैक बियर्ड कहते सॉरी यहाँ पे गोल्डी रॉगर कहता है कि फिर गोल्डी रॉगर कहता है कि तुम्हें पता है राफ्टेल कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पे वाइट बियर्ड कहता है वैसे मुझे पता नहीं कैसे मिलेगा और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और यहाँ पे फिर वही कहते हैं, फिर यहाँ पे फिर वो कहता है तुम्हारा असली नाम क्या है। वो बोलता है मेरा गोल्डी रॉगर और वैसे भी मेरा डी में आता है। और यहाँ पे फिर वाइट बियर्ड कहता है मैं डी वाले पीपल से बहुत बार मिल चुका हूँ और मेरे एक क्रू मेंबर भी है उसका भी नाम डी से आता है। और यहाँ पे फिर मतलब क्या होता है डी किस लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे फिर वो कहता है क्या तुम जानना चाहते हो, फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर यहाँ पे फिर वो बोलता है कि बहुत पहले की स्टोरी है ये। और यहाँ पे फिर लोग कहते हैं कि अरे मेरी बुलेट ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं कि बुलेट की अभी ज़रूरत नहीं है, गोली की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी बहुत अनकॉन्शियस हो चुका है। और यहाँ पे फिर वाइट बियर्ड कहता है ये तुम नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे ब्लैक बियर्ड डर जाता है और कहता है कि क्या तुम तक जिंदा है। और यहाँ पे फिर हमारा बंदा जो रहता है हमारा वाइट बियर्ड कहता है कि गोल्डी रॉगर जिसकी बात करता था, जिसके लिए वेट करता था, वो तुम नहीं हो, कोई भी कीमत पे तुम नहीं हो। जैसे कि बहुत सारे पीपल गोल्डी रॉगर की विल को इनहेरिट करेंगे, जैसे कि मुझे लगा एस करेगा इन द फ्यूचर, लेकिन एस अभी नहीं है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि एस उसका बेटा है और मुझे पता है कोई ना कोई करेगा। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि और वो अपने कंधे पे बहुत सारी जानकारी रखकर, और वो कहता है कि कैरी ऑफ 100,000 ऑफ ईयर हिस्ट्री उसके कंधे पे और सब जानकारी रख के। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि उससे पूरी दुनिया डरेगी। और कहता है सैन गोकू तुम्हारी वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे भी डरेगी। और ये जो तुम्हारे सामने मरीन फोर्ट दिख रहा है वो एक झटके में तोड़ेगा और एक ही दिन में तोड़ेगा। और ये कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुम लोग ने मुझे बताने में हिंट किया। फिर यहाँ पे फिर वो कहता है कि वो ट्रेजर जो गोल्डी रॉगर ने ढूंढा था वो कोई ना कोई एक दिन ढूंढेगा और मैं बताना चाहता हूँ कि। और सैन गोकू कहता है तू पास्टर तू कभी ने। और यहाँ कहता है कि, और वो कहता है कि कोई ना कोई इसको फाइंड करेगा और वो दिन ज़रूर आएगा।
और वहाँ पे वाइट बेड कहता है वन पीस असली है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और वहीं पे वाइट बेड मर जाता है। और यहाँ पे ब्लैक बेड कहता है वाह क्या आखिरी वट्टे हैं। और यहाँ पे फिर वो लोग मर जाते हैं, सब लोग रो रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत कमीना हूँ। और यहाँ पे फिर पिछला सीन दिखाया जाता है, वाइट बेड कहता है मुझे चाहिए एक फैमिली। और यहाँ पे क्या बोलते हैं फिर लोग, क्रूमेट बोलते हैं क्या एक फैमिली क्यों। और यहाँ पे फिर वो कहता है मुझे बहुत दुख है, गुड बाय बसन। और यहाँ पे सब मर जाते हैं। और यहाँ पे जिम्मी भी कहता है बहुत बढ़िया, गुड ओल्ड मैन। और यहाँ पे वाइट बेड चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि फिर होता है कि उसकी जो बॉडी रहती है वाइट बेड की अभी भी गिरती नहीं है, वो मर भी जाता है। और वो एनिमीज़ को डाउन करता था और उसकी बॉडीज़ पे। और यहाँ पे फिर बोलते हैं कि जो जितनी स्वॉर्ड उसको लगी थी वो 267 थी। और जो गन की वाउंड्स थी, गन के घाव थे, वो 152 थे। और यहाँ पे वो 46 टाइम एक कैनन से शूट हुआ था। और फिर भी उसके पीठ पे कोई भी दाग भी किसी से भागता नहीं था। और उसकी पीठ दिखाई जाती है। और यहाँ पे फिर वो लोग देखते हैं क्या वाइट बेड मर गया। और यहाँ पे फिर सब लोग कहते हैं क्या वन पीस रियल है। और यहाँ पे बोलता है कि इसका मतलब अब वर्ल्ड उसको वापस से ढूंढने आएगी। और यहाँ पे माँ को बहुत गुस्सा होता है और उसको मारने आता है, लेकिन मिस्टर पकड़ के उसको रोकते हैं। और यहाँ पे फिर सब लोग रो रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा पता चलता है कि जो वो रहता है अकाinu जिंदा रहता है। और कहता है कि मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। फिर ब्लैक बेड कहता है अब मैं बताता हूँ तुम लोग को। और वो ब्लैक बेड जो रहता है वाइट बेड की बॉडी में अंदर चले जाता है और पर्दा हटा के उसका फ्रूट निकालने की कोशिश करता है और फिट निकाल लेता है। और वो कहता है कि अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो पहले हाथ से करता है, वो पहले हाथ से ब्लैक होल लगाता है और दूसरे हाथ से वो मूवमेंट करता है वाइट बेड की तरह। मार्को देखता है ये क्या है। और देखता है कि उसने वाइट बेड की ताकत ले ली है। और सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, अभी भी ये है टर्मेटमर फूड की पावर। और यहाँ पे फिर बोलता है कि इसने वाइट बेड की प्रोसेस कैसे कर ली। और यहाँ पे उसके इक्र में बोलते हैं हाँ इसने प्रोसेस कर ली। और यहाँ पे फिर ये बंदा बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं इसके यूज़ में हूँ। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये क्या, इसने ये क्या कर दिया। जहाँ तक मेरी यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं जहाँ तक मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मेरे मरीन कह रही थी मुझे पता नहीं कैसे है, लेकिन इसने वाइट बेड की पावर ले लिया। और एक मरीन कहता है अब मुझे लगता है हमें अभी भी टमर फूड की से डरना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो एक बंदे के उसमें 2 डेविल फ्रूट नहीं आता है। लेकिन मार्को कहता है लेकिन वाइट बेड ने पॉप्स ने हमें पहले बताया था कि जो मार्शल टीच है उसकी बॉडी कुछ अलग है और इसलिए उसने 2 डेविल फ्रूट को एक ही बदन में लिया है। और यहाँ पे फिर वो कहता है, टीच कहता है कि कैसा लगा। और यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं ये बहुत गंदा ड्रीम है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि अब मेरे हाथ में फ्यूचर है और मैं करूँगा ये एरा पे राज। और यहाँ पे फिर सेनगोकू आता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और उसको शॉक को भी देता है। और यहाँ पे फिर बोलते हैं आयु ने सब बोलती है चलो अभी हमारा ये चांस है। उसके बाद यहाँ पे फिर लफ़ी को लेके भाग रहे थे, लेकिन अकाinu उसे पकड़ लेता है। और अकाinu कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। और यहाँ पे फिर जैसे अकाinu उसको मारने आता है वैसे ही आ जाता है क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल बचाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, सैबलेस मारता है। लेकिन यहाँ पे फिर बकीता क्लोन जो रहता है वो जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो हमारा जिम्बे हमारा जो क्रोकोडाइल है वो लोग को उसके पास फेंक देता है। और यहाँ पे कहते हैं और सब लोग कमांडर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बचाने वाले नहीं हम। फिर यहाँ पे हमारा ट्रैफिकल लॉ आता है जो लफ़ी को बचाने, वो कहता है कि चलो इसको जल्दी इसमें डाल दो। और यहाँ पे फिर हमें सेनगोकू को सीन दिखाया जाता है और सेनगोकू कहता है कि तू चुप बैठ और मैं तेरे को दिखाता हूँ अपनी ताकत। और यहाँ पे वाइट बेड जो है जैसे एक और टीच का जो एक मेंबर रहता है उसको मारने आता है वैसे गाप आता है। गाप कहता है कि मैं भी एक वो हूँ नेवी शोल्डर हूँ, मुझे भी बताने का हक है। और यहाँ पे बोलता है ठीक है अब मैं बताता हूँ तुम्हें ताकत। ट्रैफिक लॉ के ऊपर भी अटैक हो रहा रहता है लेकिन और मरीन फोर्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि सब लोग ख़राब हो रहे हैं और ब्लैक बेड अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा रहता है और ब्लैक बेड की वजह से। और यहाँ पे गाप कहता है कि वाइट बेड भी अपनी पूरी ताकत से यूज़ करने से बहुत ज़्यादा डरता था, तू कैसे कर सकता है। हाँ तो यहाँ पे बोलता है कि कैसा लगा बुद्धा सेनगोकू और गाप द हीरो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, अब तुम्हारा भी टाइम यहीं पे ख़त्म हो गया वाइट बेड की डेथ के बाद। और वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है। यहाँ पे फिर अकाinu जो है मारने आता है फिर, लेकिन यहाँ पे कोबी आता है वो कहता है कि बस करो, देख रहे हो मरीन की कितनी हालत हो चुकी है। फिर बोलते हैं ये क्यों। और उसको जैसे ही मारने आता है वैसे हमारा अकाinu हमारा शेंग्स की एंट्री होती है और उसको बचा देता है। और वो कहता है बहुत बढ़िया छोटे नेवी। और यहाँ पे वो उसको हटा देता है। और यहाँ पे वो कहता है कि जो तुमने ख़राब मोमेंट देखे हैं देख सकते हो, तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो
और दूसरे सबके भी। और यहाँ पे फ्यूचर में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे लफ़ी को उसमें बैठा देते हैं। जैसे ही लफ़ी को किज़ारू मारने आता है बस ही बैन बैकमैन आके बोलता है कि कुछ भी मत करना किज़ारू। और यहाँ पे किज़ारू कहता है ओह यू आर बैन बैकमैन, तू तो बैन बैकमैन है। और यहाँ पे सब बोलते कि ये क्या, ये शिप तो है 4 एम्परर की न्यू वर्ल्ड से। और यहाँ पे ये तो रेड हेयर शैंक्स है। और यहाँ पे रेड हेयर शैंक्स कहता है कि